अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो जी आज मैंने बच्चों को भेजने के बाद सबसे पहले किया है अपने घी का काम, क्योंकि घी हो चुका है बिल्कुल ही ख़त्म। आजकल मैं रिफ़ाइंड बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ, सरसों का तेल और घी का इस्तेमाल मेरा हो रहा है। पराठे वगैरह मैं नहीं बनाती थी, लेकिन अब मैं घी में ही बना रही हूँ, तो इस वजह से मेरा घी इस बार बहुत जल्दी ख़त्म हो गया है। अच्छा, इसमें मैंने आज दही मिला दिया था रात में, वरना मैं दही नहीं मिलाती हूँ। ऐसे ही मतलब मलाई जो मेरी खट्टी हो जाती है उसको मैं चला लेती हूँ, बट मेरे पास थोड़ा सा दही था तो आज मैंने इसी में दही ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे अच्छी वाली मट्ठा बनानी थी। और दही मैंने आज नहीं जमाई है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रेगुलर मैं दही बना रही हूँ, दही मेरा घर में ही तैयार हो रहा है। आज मैंने वो दही इसमें मिलाकर मठा बना ली है। तो जी घी का काम मेरा हो चुका था, अभी मेरा कोई काम नहीं हुआ है और बनानी है आज मुझे मिक्स वेज, आपने देख ही ली है। तो जी खाना जाएगा फैक्ट्री, जो लेबर है हमारी काम करती है उनके लिए। तो मिक्स वेज की फरमाइश थी आज हस्बैंड की हमारी कि मिक्स वेज बनानी है और फैक्ट्री भिजवानी है। तो बस यहाँ पर सबसे पहले मैंने रात ही भिगो कर रख दी थी सोयाबीन। इसको थोड़ा भिगोना पड़ता है, तो मैंने रात में ही इसको भिगो कर निचोड़ कर रख दिया था। तो अब मैं सबसे पहले इसको फ्राई कर रही हूँ। साथ ही मेरी कुछ सब्जियां कट चुकी हैं, कुछ रह गई हैं, और बच्ची मेरी परेशान कर रही है, जैसा कि आप सभी जानते हैं 3 मंथ्स बेबी मेरी है। तो बस यहाँ पर सोयाबीन मेरी हो चुकी है फ्राई, इसको मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई किया है। उसके बाद जी अभी मुझे इसमें ऐड करनी है कटी हुई सब्ज़ियाँ। आज मैं सारी सब्ज़ियाँ एक एक करके फ्राई नहीं कर रही, क्योंकि वक्त बहुत कम है और साथ में बच्ची भी परेशान कर रही है। तो यहाँ पर मैंने गोभी और गाजर दोनों 1-2 मिनट मैंने इनको फ्राई किया है। उसके बाद मैंने इसी में आलू डाल दिए हैं, वरना मैं हर बार जो बनाती हूँ तो एक एक सब्ज़ी फ्राई करती रहती हूँ और उसको निकालती रहती हूँ, बार बार ऑयल डालती रहती हूँ, बट आज ऐसा नहीं कर रही हूँ। आलू डालने के बाद जी अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मटर। अच्छा, ये चीज़ें भी मैं हैंड टू हैंड मतलब कर रही हूँ। मटर भी मेरी छिली हुई नहीं थी, ये भी मैं अभी मतलब छील कर लाई हूँ। थोड़ी छिल चुकी थी और थोड़ी रह गई थी, क्योंकि बच्चे जब परेशान करते हैं तो काम आप समझ सकती हैं कि इसी तरह से होता है, कंटिन्यू एक टाइम में एक काम नहीं हो पाता। तो इधर देखिए दूसरे चूल्हे पर मैंने अपना घी भी रखा हुआ है, जो मीडियम फ्लेम पर मैंने छोड़ दिया है, वो पकता रहेगा। तो मेरी सब्जियां भी हो रही हैं फ्राई, और यहाँ पर मैं काट रही हूँ शिमला मिर्च। अच्छा, शिमला मिर्च की काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी मैंने ले ली है। अच्छा, सब्जियां तो ज़्यादा ही बनेंगी, क्योंकि 5-6 मेंबर हैं वहाँ जिनका खाना आज मुझे भेजना है। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा माइंड मेरा ऑफ होता है जिस रोज़ खाना भेजना होता है। इसलिए नहीं कि मैं चाहती नहीं हूँ, बस मैं अकेली पड़ जाती हूँ, और बच्चे जब परेशान करते हैं तो फिर आप समझ सकते हैं कि एक एक मेंबर का भी काम करना कितना भारी होता है। तो बस यहाँ पर शिमला मिर्च मेरी कट चुकी है। अब मैं ये भी इसी में ऐड करके तमाम सब्जियों को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। अच्छी तरह से मतलब 5 मिनट मैंने कम से कम इनको फ्राई किया है। बड़ी वाली कढ़ाई भी निकाली है मैंने इसीलिए, क्योंकि काफ़ी सारी सब्ज़ी हो रही है। तो 5 से 7 मिनट मैंने इनको फ्राई करने के बाद तमाम सब्जियों को निकाल दिया है, और उसके बाद फिर डाला है जी ढेर सारा ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है जी हींग का तड़का लगाया है, और लहसुन मैंने काट के ऐड कर दिया है। इसमें लहसुन का तड़का मुझे पसंद है, इसलिए मैं सबसे पहले लहसुन ही डालती हूँ सब्जियाँ जब भी बनाती हूँ। तो अभी बजे हैं 12:30, और 1 बजे तक मुझे ये तमाम सब्ज़ी बनाकर भिजवानी है। तो ऑयल मेरा गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है जी प्याज, ढेर सारी कटी हुई। तमाम चीज़ें खूब सारी मैंने काटी हैं, किसी चीज़ की कोई क्वांटिटी समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि माशाल्लाह 5-6 मेंबर के लिए वहाँ जाएगा और 5-6 मेंबर हम घर में भी हैं। तो बस प्याज मेरी हो रही है ब्राउन। इतने टाइम में मैंने काटे हैं जी अपने टमाटर की क्वांटिटी भी अच्छी खासी है, और ये जो बीज हैं टमाटर के ये मैं मुस्तकिल निकाल रही हूँ। अब मैं बिल्कुल भी बीज किसी भी सब्ज़ी में नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे बताया है कि ये नुकसान देते हैं, ख़ास करके स्टोन जिनके होता है। ठीक है, तो बस प्याज ब्राउन हो गई थी, उसके बाद मैंने जो फ्राई सब्जियां थी तमाम वो डाल दी हैं। अब इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जी सारे मसाले।
तो सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है नमक, फिर मैंने ली है पिसी हुई मिर्च, हल्दी और किचन किंग मसाला मैं इसमें ऐड करूँगी अच्छा खासा। अच्छा, किचन किंग मसाला मेरे पास रहता है तो मैं डाल भी देती हूँ, वरना ज़रूरी नहीं है कि किचन किंग मसाला डाला ही जाए। अपने जो नॉर्मल मसाले होते हैं उनसे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए 2 चम्मच भरकर मैंने किचन किंग मसाला डाला है। मैंने बताया कि किसी भी चीज़ की कोई क्वांटिटी समझ में नहीं आ रही थी, अच्छी खासी सब्जियां हो रही हैं। उसके बाद मैंने कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च की क्वांटिटी मैं ज़्यादा कर रही हूँ। आजकल हमारे यहाँ लाल मिर्च बहुत कम खाई जा रही है क्योंकि मेरे हस्बैंड की आइज़ में प्रॉब्लम फिर से होने लगी है। तो टमाटर, हरी मिर्च डाली है, साथ ही लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है मैंने। वक्त बहुत कम था मेरे पास और बच्ची परेशान कर रही थी तो मैंने लहसुन अदरक काटा नहीं है। जो पेस्ट था मेरा वही डाल दिया है, वरना मैं हमेशा काट कर ही डालती हूँ। तो बस अच्छी तरह सारे मसालों को मैंने मिला दिया है। सब्जियों को खूब अच्छे से चलाने के बाद जी अब मैंने इनको ढक दिया है और मीडियम फ्लेम पर रख दिया है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डलता है, मैंने भी नहीं डाला है। और अब मैं कर रही हूँ अपने इतनी किचन की सफाई। किचन भी काफ़ी सारा फैला हुआ है, घर भी पूरा फैल रहा हुआ है। थोड़ी सी तबीयत भी ना आज डाउन हो रही है। और जब इस तरह का काम होता है पता नहीं क्यों मेरा तबीयत पहले डाउन हो जाती है। अच्छे खासे मैं ठीक थी, लेकिन सुबह से ही मेरी बॉडी में काफ़ी पेन हो रहा है। तो बस यहाँ पर मैं तमाम चीज़ें संगवा रही हूँ। और ये गोभी थोड़ी सी मैंने बचा ली है पराठों के लिए। सुबह को नाश्ते में थोड़ी सी रहती है आज क्या बनाया जाए, अच्छा तो बस मैंने ये गोभी भी थोड़ी मुझे एक्स्ट्रा लग रही थी, कुछ ज़्यादा ही। तो यहाँ पर मैंने अपनी सब्ज़ी चेक की है, सब्जियाँ कुछ गल गई हैं, कुछ रह गई हैं। तो अब मैंने डाल दी है इसमें ब्राउन की हुई सोयाबीन। सोयाबीन को भी डालकर मैंने अच्छी तरह से तमाम सब्जियों को मिक्स कर दिया है और फिर से मैंने एक बार ढककर इसको मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया है। साथ ही मैंने कसूरी मेथी भी ऐड कर दी थी। अच्छा, कसूरी मेथी पूरी सब्ज़ी तैयार होने के बाद भी डाली जा सकती है और सब्ज़ी के बीच में भी, तो मैं किसी भी टाइम डाल देती हूँ। तो मैंने सोयाबीन के साथ ही कसूरी मेथी डाल दी थी, बट कसूरी मेथी मैं ज़रूर ऐड करती हूँ। बिना कसूरी मेथी के तो सब्ज़ी में टेस्ट ही मुझे नहीं लगता है। तो बस यहाँ देखिए मेरी सब्ज़ी रेडी है और मैं कर रही हूँ टिफ़िन में पैक भेजने के लिए। आमान आ चुके हैं सब्ज़ी लेने, तो बस मैंने फटाफट से तैयार की है जी। और ये 1 बजे तक तैयार नहीं हुई थी, 1:15 बजे तक मेरी सब्ज़ी तैयार हो पाई थी, क्योंकि इसमें सीटी भी नहीं लगा सकते और गैस को भी नहीं बढ़ा सकते। ये बहुत ही मीडियम फ्लेम पर बनाएं या बिल्कुल लो फ्लेम पर बनाएं, तभी इसमें अच्छा टेस्ट आता है। बार बार चला भी नहीं सकते हैं इस सब्ज़ी को। तो बस आमान सब्ज़ी लेकर चले गए थे, उसके बाद बाकी घर का काम वगैरह सब कुछ निपटाया है। और जी ये एक और नया काम बच्चे मेरे लिए लेकर आ गए थे। तो ये दोनों बोतल हैं और मैं दिखाती हूँ कि इसका बच्चों ने क्या किया है। अभी इतना भी मतलब दोनों एक ही साथ अपना काम बिगाड़ कर लेकर आई हैं। और ये देखिए दोनों के ऊपर से ही कैप टूटे हैं। अनाबिया ने यहीं टेबल से गिरा दी थी और किंजा रास्ते में इसको फेंक कर आई थी। उससे पहले किंजा ने इसके पिंक वाली बोतल के जो डोरी है वो भी तोड़ दी थी। और जब भी मैंने इसको चला दिया कि चलो अभी तो काम चल जाएगा, और यहाँ पर देखिए आज दोनों ने ही ऊपर के जो कैप हैं वो तोड़ दिए हैं। अब माइंड ये ऑफ था कि फिर से इनकी बोतल लाई जाए, और मैंने आपको बता रखा है कि अभी सब कुछ बजट से बाहर हो रहा है, क्योंकि एडमिशन हमने अपनी हैसियत से बढ़कर बच्चों के कराए हैं। तो जी बस मेरे माइंड में ये आइडिया आया है, अगर ये चल गया तो ठीक है, वरना फिर इनकी वाटर बोतल लानी पड़ सकती हैं। तो मैंने दोनों ही, क्योंकि बोतल अभी सभी तरफ से ठीक ठाक हैं, तो मैंने ये गम लेकर इस पे लगा दिया। गम बोलते हैं इसको, क्या है ये, सिलोचन है, जो भी है। मैंने दोनों ही बोतल के जो कैप हैं उन पे लगा दिया है और इनको परमानेंटली कर दिया है जी बंद। अच्छा, अगर मैं सिर्फ पीछे ही इसको लगाती तो ये खोलने पर वापस से टूट जाता, क्योंकि एक बार प्लास्टिक अगर टूट जाती है तो उसको कितना भी जोड़ लो, इस तरह के जो जॉइंट होते हैं वो नहीं काम करते, टूटते ही रहते हैं बार बार। तो मैंने यहाँ पर इन दोनों ही बोतल के जो कैप थे ऊपर से इस तरह से बंद कर दिए हैं परमानेंटली।
अच्छा, मुझे ये भी नहीं मालूम था कि ये मेरा आइडिया काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको लगाकर छोड़ दिया था कुछ टाइम के लिए। तो उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अच्छा खासा ये मज़बूत हो चुका है और अब ये बिल्कुल नहीं निकल रहा है। अगर मैं इसको हाफ़ लगाती तो ये टूटता ही रहता। तो बस देखिए थोड़ा सा माइंड लगाया था और दोनों की वाटर बोतल वापस से जी रीयूज़ हो गई हैं, वरना मुझे लग रहा था कि ये बिल्कुल ख़राब हो गई हैं। लेकिन अब ये डायरेक्टली ऊपर से पूरा ढक्कन इसका खोलेंगी और पानी पी लिया जाएगा इस तरह से। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया बोतल को वापस से रीयूज़ करने का, ज़रूर बताना। और मिक्स वेज मेरी रेसिपी कैसी लगी ये भी बताना। फिर मिलते हैं एक और नए व्लॉग के साथ।